बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब ख़ान शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद से। और पाकिस्तानी सकाफ़त का शक्करपड़ियाँ में एक मेला सजा है। पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सकाफ़त के यहाँ रंग नज़र आएंगे। और आज हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर पवेलियन में जा रहे हैं, आपको लेके चलेंगे वहाँ, कश्मीरी सकाफ़त की दिखाएंगे आपको झलक, और कश्मीरी जो लिबास है और कश्मीरी चाय है वो भी आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। कश्मीरी पवेलियन में आके तो कैसा लग रहा है और क्या मुझे देखा? बहुत अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह ये कश्मीरियों ने अपना पवेलियन बनाया और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल और लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ बन रहे हैं। और यहाँ पे देखें आप कश्मीरी शालों का स्टॉल, नमदा गब्बक है और कश्मीरी फूड्स वगैरह। लोग यानी कि आके बहुत ज़्यादा इनके हौसला अफजाई भी हो रही है। आप क्या कहते हैं, जो कश्मीरी सकाफ़त के रंगों की जब बात आती है तो इन रंगों के हवाले से, कश्मीरी कल्चर के हवाले से आप क्या कहते हैं? आपने पहले भी ये रंग देखे हैं, ये सकाफ़त देखी है? देखें जी, कश्मीर तो हमारी शारग है। कश्मीरी रंग तो हर बंदे को प्यारे लगते हैं और कश्मीरी सकाफ़त जो है ये हमारे मुल्क का एक हिस्सा है ना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों में ये जो कश्मीरी सकाफ़त, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के फंक्शन और जगह पे भी करवाना चाहिए ताकि हम अपने कल्चर से, अपनी सकाफ़त से रोशनास हो सकें। और हमें पता चलना चाहिए कि हमारी सकाफ़त क्या है, हमारे मुख्तलिफ सूबों का रहन सहन कैसा है, एक दूसरे से मुतारफ़ होना चाहिए ना ये काम। और ये इस तरह के मेले ठेले जो वो लगते रहने चाहिए ना। क्या कहते हैं, कश्मीरी सकाफ़त के जो रंग हैं, कश्मीरी कल्चर है, क्या कहेंगे? बेहतरीन है, अच्छे हैं जो है ना। वो इस तरह का होना चाहिए जो है ना, इवेंट जो है जिससे कश्मीरी प्रूफ हो सके चीज़ें इस तरह की जो है ना। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, हाथ की बनी हुई चीज़ें, कश्मीरी शाल वगैरह, कोजी, नमदा वगैरह जो है ना, जो हाथ से काम होता है वो आवाम तक होना चाहिए। एक खातून है, ये हाथ से कढ़ाई कर रही हैं एक कपड़े के ऊपर, और इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। खैरियत से हैं? शुक्र जी अल्लाह का। तो क्या कहेंगी, जो आप हाथ से काम कर रही हैं और कश्मीरी सकाफ़त को आप लोगों ने बचाया भी हुआ है, ज़िंदा रखा हुआ है, क्या कहती हैं? हाँ जी, बस ऐसा ही है कि हर साल इधर आते हैं, अपना जो काम है वो लोगों को दिखाते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। आपको पता है कश्मीरी जो काम है वो वैसे ही दुनिया में बहुत माना जाता है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कश्मीरी पश्मीना की शालें, ये सब वैसे ही बहुत मशहूर है। तो लोग बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए हम हर साल आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके आते हैं ताकि लोग देखें, तो अप्रिशिएट करते हैं लोग, अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक किस जगह से? मेरा ताल्लुक श्रीनगर से है। अच्छा, आपने जिस अंदाज में कश्मीर की सकाफ़त को ज़िंदा रखा हुआ है, कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी महसूस होती है? और जो श्रीनगर है जहां आप लोगों का अपना घर था, कितना याद आता है? जाहिर है अपना घर तो कोई भी नहीं भूलता, तो बिल्कुल हमारे रिलेटिव्स सब वहाँ पर हैं। तो अब तो आपको पता है रास्ते भी बंद हैं, तो काफ़ी अर्से से मुलाकात भी नहीं हुई, तो जाहिर है याद तो आता है, सब कुछ याद आता है। तो ऐसे ही है, बस दुआ है कि खुल जाए रास्ते तो हम दोबारा से जा सकें। कश्मीरी सकाफ़त पे आप काम कर रही हैं, कश्मीरी सकाफ़त को ज़िंदा भी रखा हुआ है, ये क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन को कितनी तवज्जो की इस तरफ ज़रूरत है कि ये काम सीखें और घर में बैठे ये अपनी अच्छी अर्निंग करें? ये है कि ये जो हमारा काम है ये ख़ानदानी काम है और लड़कियों को सिखाया गया और लड़कियां काम करती हैं घर में बैठ के बहुत अच्छे तरीके से। ख़वातीन जो है हमारे पास आती हैं, ले जाती हैं पर्दे से, जाके अपना काम करती हैं। ये जो आप काम कर रही हैं इसके हवाले से आप हमें बताएंगे? जी जी, क्या
ये कश्मीरी काम है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये कश्मीरी असल कश्मीरी काम है उधर का, अच्छा, कश्मीर का। तो ये किस पे, ये किसी कमीज पे हो रहा है? हाँ जी, ये गला है कश्मीर गला है। का। हाँ जी, ठीक है। ये तो बना फर्ज किया कि ये जो आप लोग तैयार करते हैं तो ये कितने का एक पीस पड़ता है? ये एक पीस ये अब सेल हो गया है ना 5,000 का। अच्छा, सेल हो गया? जी, ये सेल हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ आप ये जो कश्मीर की सकाफत के आपने रंग दिखाए हैं, इसमें आप लोगों को मुनाफा हो रहा है? जी जी, ये जो मेला सजा है इसमें फ़ायदा है? हाँ जी। कश्मीरी सकाफत तो दुनिया में चर्चे हैं, आप क्या कहते हैं? आप भी कश्मीर से ही हैं? ये हमारा भी ताल्लुक कश्मीर से है, क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी काम है। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो सुई धागे का, आपको पता है, बारीक काम होता ठीक है। है। सुई धागे का काम दूसरे जो नौजवान नस्ल है सीखने से कतराती है। वो इसलिए कि इसकी वो मजदूरी नहीं देते जो सुई के काम की होती है। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि औरतें बाज़ जो अपने घरों में फारग बैठी हैं सीख लें, काम करें। तो इसके लिए हम ये जदोजहद करते हैं, चले हमारा ये जो विरसा है ये कायम रहे। वरना मेहनत में आजकल जितनी करें वो आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर भरपूर तरीके से ना सिर्फ तवज्जो दे बल्कि मुख्तलिफ अज़ला के अंदर इस तरह के सेंटर्स कायम करे ताकि लोगों को सीखने का भी मौका मिले, लोगों को रोज़गार का भी मौके मिलें और कश्मीर की जो सकाफ़त है ये दुनिया में एक भरपूर तरीके से जो इसका मुकाम था वो उसी तरीके से रहे। बिल्कुल, ये तो कश्मीर क्योंकि पहले लोग विरसाले खुद करते थे, अब ये सूबों के हवाले कर दिया है। अब आज़ाद कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कल्चर वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि ऐसे इवेंट करें जिससे और यानी जो अपनी चीज़ नई से नई चीज़ बनाएं और वहाँ जाके उसकी नुमाइश करें, या तो उससे भी फिर वो कारीगर ज़रा हौसला बढ़ जाता है उससे। अच्छा, जो अमूमन एक नौजवानों की अगर तरफ देखें तो नौजवान ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमें रोज़गार नहीं है। आप समझते नहीं हैं कि जो ख़वातीन हैं या नौजवान हैं उनको अपनी सकाफ़त की तरफ लौट के आना होगा, तब जाके वो कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसे हो सकता है अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस पे खास कर तवज्जो दी जाए तो नौजवान भी आ जाएंगे, दूसरे भी आ सकते हैं, यानी उससे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। नौजवान उसमें दिलचस्पी ले सकते हैं ऐसे अगर इवेंट होते रहें तो। आप कहाँ से हैं? आज़ाद कश्मीर से सर। किस जगह से? आज़ाद कश्मीर मदीना मार्केट। मदीना मार्केट से। जी, जी। आपका यही काम है? जी, हमारा यही काम है कश्मीरी शाल्स का। अच्छा, कश्मीरी शालों के हवाले से बहुत वैरायटी भी आती है। सबसे महंगी शाल अगर मैं पूछूं तो वो कितने की होती है? सर सबसे महंगी शाल मतलब 1 लाख की भी है, 1.5 लाख की भी है। ठीक है, जी मतलब जी जो आप लोगों के पास है। जी जी। ओवरऑल जो श्रीनगर में अगर कहा जाए तो कितने की? 3 लाख 3.5 लाख की भी होती है। ठीक है जी। इधर लोगों की डिमांड्स है इस तरीके से पाकिस्तान जो है लो रेंज की डिमांड है यहाँ पे। आप समझते नहीं है कि इसकी प्रमोशन के लिए कोई इंतहाई अच्छे इकदाम आने चाहिए, पाकिस्तान भर में दिखाया जाए कि ये है कश्मीरी सकाफत, ये कश्मीरी शालें, ये कश्मीरी लिबास है, ताकि बहुत सारे जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान में उन लोगों को नहीं पता है कि कश्मीर की जो सकाफत है वो क्या है। इसके लिए सर के जो कल्चर का वजीर होता है उसे चाहिए कि इसके ऊपर वर्क करे, आर्टिज़न की कदर की जाए, आर्टिज़न को रिलीफ दिया जाए। तो मतलब ऐसे कोई इदारे बनाए जाए जहाँ पे हम ये काम आगे सिखा सकें लोगों को। मुख्तलिफ इदारों की ज़रूरत है जो इस काम को आगे लेके चलें और जो ये असासा हैं जिन लोगों को ये काम आता है ये आगे मुंतकिल करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी। और इधर एक और स्टॉल पे हम मौजूद हैं, यहाँ भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सर क्या नाम है? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र साहब, आप कहाँ से हैं? कश्मीर चमेटी से, दीरकोट। अच्छा, दीरकोट से। जी, तो क्या ये बताएं ना आप, ये जो आप स्टॉल लगाया हुआ है? ये कश्मीरी नमदे का काम है सारा। ठीक है। गब्बा वर्क कहते हैं इसको। ये बहुत सदियों पुराना है काम, कश्मीर का कल्चरल वो इसमें आता है हैंडीक्राफ्ट में। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर ये कढ़ाई होती है। कढ़ाई को एक्चुअली गब्बा वर्क कहते हैं। ठीक है। इसमें नमदा जो कि ये
शीप की, भेड़ की ऊन से बनता है। इसके ऊपर ऊन से कढ़ाई की जाती है। दूसरा ये इसमें कॉटन कैनवस है, इस पे भी ऊन से की जाती है। फिर इसमें एक फाइन वर्क होता है जो सिल्की धागे से होता है, और उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, बैग्स, शर्ट्स और इस किस्म के ड्रेसेस वगैरह बनते हैं। सदियों पुरानी तहजीबी ये कल्चरल काम है ये। सही है। अच्छा, सदियों पुरानी तहजीब को ज़िंदा रखने वालों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनकी सरपरस्ती कितनी ज़रूरी है हुकूमत की तरफ से? सरपरस्ती ना होने के बराबर है, मैं तो कहूँगा ज़ीरो है। अगर हम कंपेयर करें तो पॉलिटिकली अगर कर सकते हैं तो यहाँ और वहाँ में, उधर मकबूजा कश्मीर में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर गब्बा के चंद कारीगर रह गए हैं, क्योंकि कारीगर इसलिए रह गए हैं कि ये हाथ का, खालिसतन हाथ का काम है, इसमें कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है। तो हाथ के काम में मेहनत भी ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये एक चादर है बेड कवर, डबल बेड की, 10 से 12 दिन में बनती है। 10-12 दिन में? अब 10-12 दिन की मजदूरी जो करेगा उसको कितने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिलते। आइडियाज़ की चादर सेल में 2000 की मिल जाती है, ये 18 या 16,000 की कौन लेगा? जब बिकेंगी नहीं तो वो छोड़ देते हैं काम। ये एक मेला है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इसमें अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, और फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ लोग आते हैं, हर तरह के। तो कम से कम उनकी नॉलेज तो होता है कि ये गब्बा वर्क है, जो कि कभी किसी ज़माने में हर घर में कालीनों की बजाय ये नमदे बिछते थे। आज ये सिर्फ बहुत ही रेयर कहीं पे वो रह गया है, लोगों को पता ही नहीं ये है क्या। तो सरपरस्ती तो बहुत ज़रूरी है। मुझे बाल नज़र आ रही हैं। ये पेपर मैशी है, ये भी कश्मीरी सकाफती, बहुत पुराना, इसकी तो हिस्ट्री जो है 1000 साल से भी ज़्यादा है। इसका मैं अगर बताऊं तो शाह हमदान कश्मीर के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिनका श्रीनगर में है। जब ये आए हैं ईरान से, सेंट्रल एशिया से होते हुए, तो इनके साथ जो इनके मुरीदीन थे उनमें बहुत सारे डिफरेंट आर्टिज़न भी थे, स्कॉलर भी थे, और हर तरह के लोग शामिल थे उसमें। तो वो अपने साथ वहाँ का ईरान और ईरान से सेंट्रल एशिया का कल्चर जो है वो अपने साथ लेकर आए यहाँ पर। यहाँ पर चूँकि हिंदू कल्चर था तो उसमें ज़्यादातर ये ह्यूमन फिगर्स थी, ह्यूमन फिगर्स को रिप्लेस किया उन्होंने एनिमल्स और इसके फ्लोरल पैटर्न जो थे और वो एक मिक्सअप जो हुआ है उसके साथ ये चीज़ें, उसमें ये मुल्तान का कैमल स्किन आर्ट है, ये भी उसमें शामिल है। तो ये जो है ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ये लैंप्स है, ये बहुत पुराना है, ये तो अंदर है। इसको अगर आप करना चाहें तो शॉप अंदर बहुत बड़ी है, उसमें आपको इसकी बहुत सारी ह्यूज वैरायटी मिलेगी। इसकी अपनी एक स्टोरी है। ये बहुत ही नायाब चीज़ है, ये अभी बनती भी नहीं। ठीक है। इसको तकरीबन 3 महीने लगे हैं इसको बनाने में। अच्छा। पूरा 3 महीने लगे। अब जो है ना आजकल जो चीज़ें बन रही हैं वो तो 10-15 मिनट में बन जाती हैं। ये रियल जो है ना कश्मीरी कल्चर पर है, अभी तक जो है ना हमने इसको जिंदा रखा हुआ, प्रमोट किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है ना कल्चर जिंदा रहे। अब वो पुराना नेकलेस देखें और आप नए नेकलेस को देखिए आप। ठीक है। अब नया डिज़ाइन आ गया है, इसकी पॉलिश भी नहीं आ गई है। जैसे जैसे जो है ना इंसान वक्त चेंज होता रहता है, फिर डिज़ाइन भी चेंज होते रहते हैं, लोगों की डिमांड भी नई नई आती रहती है। जी नाज़रीन, कश्मीरी चाय के स्टॉल पे हम दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं नूर, जिन्होंने कश्मीरी सकाफ़त को ज़िंदा रखने में हर साल ये अपना भरपूर किरदार अदा करती नज़र आती हैं। क्या कहेंगी आप कि कश्मीर की सकाफ़त के अगर रंग देखें तो कश्मीरी चाय को माइनस नहीं किया जा सकता? वो पता है हर साल मेरा यहाँ चाय का स्टॉल होता है और लोग बहुत 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 पसंद करते हैं, और इस दफ़ा तो ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं कि स्टॉल के चाय किधर लगी हुई है। और सर्दियों का तो आपको पता है कि ये एक हसीन तोहफा है कश्मीरी चाय, और आपको भी टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह, हम भी टेस्ट करेंगे। लेकिन ये बताइए कि जो कश्मीरी चाय है उसके लिए तो अमूमन अगर बाज़ारों में देखें तो वो तो रंग घोल देते हैं, आप कैसे बनाती हैं? आप भी कोई रंगू शंगू? नहीं, हमारा बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है इसका। ये इसलिए कि इसकी एक ख़ास, एक तो जड़ी बूटी भी होती है जिसको मसलून कहते हैं वो, और अब तो एक कश्मीरी पत्ती भी आ रही है जो उसी से बनती है। इसके अलावा इसके अपने मसाला जात होते हैं, तो ये हम बना के लाते हैं। ये आप ये इसका कावा है, ये देखिए इसमें
कलर निकला हुआ है इसका, ठीक है। जब हम इसको दूध में डालते हैं तो फिर वो कलर दे देता है। लेकिन ये जो कहवा है ये कितने टाइम में बनता है? ये इसको कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं। अच्छा, कलर निकालना पड़ता है इसका। अच्छा। जब तक इसका कलर पिंकिश नहीं हो जाता तब तक इसको बनाते रहते हैं। ये इसकी पत्ती इस टाइप की होती है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दालचीनी मिलती है नहीं? यहाँ पे मैं शायद ओरिजिनल नहीं है ये, तो मैं कश्मीर से साथ लेके आई हूँ ना बनाने के लिए कि अगर ये एंड हो जाए तो हम यहाँ पे तैयार कर सकें इसको। इसके अलावा इसके अंदर दालचीनी, सुन, बादे, खताई, काफ़ी मसाला जात हैं जो मन के ये कावा तैयार किया गया है। कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इस तरीके से रोशनास करवाया जाए कि कश्मीर की सकाफ़त के ये रंग हैं, और इस पे कितना हुकूमत को काम करना चाहिए? सबसे पहले तो लोक विरसा का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है जो वो हर साल सारे सूबों को, पूरे पाकिस्तान को एक साथ बुलाते हैं, और वो कश्मीर को नहीं भूलते, कश्मीर को भी साथ बुलाते हैं। और कश्मीरी सकाफत, बल्कि सारी सकाफत ऐसी हैं जो कि आजकल के हमारे बच्चे हैं उनको नहीं पता कि क्या हमारा खेल था वो जो पहले वक्तों में होता था, और क्या लिबास था और क्या खाने थे। यहाँ पे आके एटलीस्ट बच्चे जो आजकल यंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उसको पता चल रहा है कि क्या हमारी सकाफत है। एक यही प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे पता चलता है। बाकी तो हुकूमत, जो गवर्नमेंट है, उससे यही है कि आप आजकल के टाइम पे आप इस तरह के कोई इवेंट्स लाजमी करवाने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सकाफत का लोगों को पता चले कि क्या हमारी सकाफत। मैं इस वक्त कश्मीर पेविलियन में हूँ और कश्मीरी कल्चर की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मेरे पास कश्मीर से रिलेटेड तमाम वैरायटी मौजूद है, जिसमें कोट्स हैं, शॉल्स हैं और पोंचू हैं, एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से लोग, फॉरेनर्स भी और हमारे पाकिस्तानी लोग भी आके हमसे चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या आपके पास ऐसी ख़ास चीज़ें हैं, कोई बता सकती हैं आप? जैसे ये देखिए, ये हाथ की बनी हुई कैप है। ये लेडी ऑलमोस्ट टोपियाँ मर्द ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक कैप ऐसी बनाई है जो ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा ये हाथ की बनी हुई शॉल्स हैं, पोंचू हैं, वो देखिए सामने पोंचू लगे हैं। ठीक है। ये पोंचू है, और उसके अलावा ये आर की बनी हुई शॉल्स हैं। तो अच्छा, इसकी जो कीमत है वो क्या होगा? ये 6000 में है एक शॉल? जी, एक शॉल। यहाँ हमारे रेट्स ऑलमोस्ट कम हैं। इस पे हम काम करते हैं, मतलब कार्विंग वगैरह भी करते हैं इसके ऊपर, और मसलन जिस स्टाइल की कोई चीज़ कहेगा वो हम इंशाल्लाह ताला उसको बना के देंगे। थैंक यू। इस जो मेले के अंदर आप ये समझते हैं कि ये जो आप चीज़ लेके आते हैं ये तवज्जो का मरकज़ होती है? जी बहुत ज़्यादा। मैं तो पिछली साल भी आया था, तो इंशाल्लाह जो है ना मसलन लोगों ने बहुत हमें मसलन अप्रिशिएट किया है, और आप ये जो चैनल वाले हैं इन्होंने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पे लोग लाइक करते हैं, और हम खुद भी इस चीज़ से खुश हैं कि हम एक छोटे से गांव से आगे आए। हमारी कोशिश होती है लोग ज़्यादा आएँ और हमारी कल्चर को देखें। इधर पाकिस्तान की पूरा कल्चर, पूरा सकाफत इधर साल बाद ये आप लोगों को देखने का मौका मिलता है। हम खुद पूरी साल हम कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ें बनाते हैं, और हम ये इतनी इसकी अभी आजकल वैल्यू नहीं बना है। आजकल ये सोशल मीडिया और इसकी वजह से कुछ ना कुछ ये दोबारा सकाफत की वजह से सकाफत की तरफ लोगों की तवज्जो बना हुआ है। हम कोशिश करते हैं ऐसे इवेंट और भी हों, उधर हमारी चीज़ की हम ये कश्मीरी नमदा हो गया, चूखे हो गए, फेरन वगैरह हो गए, इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे तक, ये सकाफत है, सकाफत के साथ साथ ये तहजीब भी है हमारी। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि अब जो कश्मीरी सकाफत के जो रंग बहुत पुराने भी हो चुके हैं, उनको जिद्दत की ज़रूरत है, जदीद अंदाज में उनको बनाने की ज़रूरत है? जी, हमारी कोशिश रहती है हम साथ साथ ये जदीद करते रहें ताकि हमें पसंद आ जाए लोगों को। कोशिश होती है क्योंकि ये चीज़ जैसे दुनिया मॉडर्न हो रही है, साथ साथ हम चीज़ों को भी इसी तरह कोशिश करते हैं। रहती है हमारी सकाफत जैसे ही है, पर इसमें थोड़ी बहुत हमें चेंज करना पड़ता है। कहेंगे जो आपने कश्मीर पेविलियन का विजिट किया, बहुत अच्छा लगा, और खुशी होती है कि जब इस तरह के इवेंट्स मनाए जाते हैं जो कि हमारे जनरेशन्स हैं उनको कल्चर के बारे में आगाही मिलती है, डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा, आप क्या कहती हैं, आपने मुख्तलिफ सूबों के पेविलियन का विजिट किया होगा, कितनी मुनफरिद है कश्मीर की सकाफत? काफ़ी मुनफरिद है। यहाँ पे
जो आप देखेंगे हारमनी और पीस इस तरह का एलिमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी जगह जो है, और जगह भी सब कुछ अच्छा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ड्रेसेस के हवाले से मैं कहूँगी मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हैं। और जो एक यूनिक चीज़ मैंने नोट की है वो सिल्क जो यहाँ पे स्टॉल्स में लगी हुई है। ठीक है, आप क्या मैसेज देंगी कि जो कश्मीरी सकाफ़त है, आप देखें सदियों पुरानी ये इसकी तारीख है, ये सकाफ़त है। अब अगर देखा जाए तो ये जो हुनर है ये आस्ता आस्ता कम हो रहा है। कितनी आप समझती हैं कि सरपरस्ती की ज़रूरत है? जो नौजवान रनर होते हैं कि बेरोज़गारी है, अगर इस तरह तवज्जो दी जाए तो इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने के साथ साथ रोज़गार भी है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली वो लोग आते हैं कि जो दस्तकारी और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और उनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि उनके टैलेंट जो है उभर के लोगों के सामने आए, और उनके कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि अगर कोई उनसे डायरेक्ट भी होके बात करना चाहता है या कुछ बनवाना चाहता है या किसी तरह से उनको उनकी किसी काम में मदद की ज़रूरत है तो वो उनके लिए आसानी हो। ये आप क्या कहेंगी कश्मीरी सकाफ़त के हवाले से? आपने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स विज़िट किए। हाँ जी, बहुत अच्छे यहाँ पे स्टॉल्स हैं। इन्होंने ये बड़ा अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज ने, और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है और जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अपने क्राफ्ट्स को सेल करें, और इस तरह फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं और विज़िट करते हैं। जी नाज़रीन, कश्मीरी सकाफ़त के रंग आपने देखे कि किस तरीके से मुख्तलिफ स्टाल्स में कश्मीर की एक झलक नज़र आती है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो कश्मीर के नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देना होगी। हुकूमत की सरपरस्ती की भी ज़रूरत है कि वो कारीगर जिनकी वजह से कश्मीर की सकाफ़त के ये रंग नज़र आ रहे हैं, उन पे सरपरस्ती होगी तो तब जाके ये हुनर आइंदा आने वाली नस्लों में मुंतकिल होगा। जब ये हुनर मुंतकिल होगा तो फिर दुनिया में जो इस कश्मीरी सकाफ़त के चर्चे हैं ये बरकरार रह सकेंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को शक्करपड़ियाँ कश्मीर पवेलियन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।